श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लास्ट हमारा साईं चरित्र का अध्याय रहा था वो 13वां अध्याय था और उसका सिर्फ भीमाजी पाटिल जिसके हृदय में रोग हो गया था, टीबी हो गई थी, उसके बारे में बताया था। तो अध्याय की चर्चा मैं बाद में करता हूँ। आइए उससे पहले हम साईं अमृतवाणी का जो सर्व दुख निवारणी है, जिसको केवल मुझे माध्यम बनाया, अमित को माध्यम बनाया, बाबा ने लिखी है, और जो साईं चरित्र में मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए हैं उसी को हमने इनको अपनी पोइट्री के रूप में लिखा है और वो स्वरबद्ध गाया है। आइए बाबा की जी के श्री चरणों में सब मेरी बहन बेटियां भाई बंधु, मैं सबको आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप में सब में बाबा का रूप है, आप सब बाबा हैं, तो मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम, बोले ओम साई राम जय जय साई राम, 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 ओम साई राम जय जय साई राम। कलयुग ने भक्तों को सताया, व्यथित देख तुम्हें रुक नहीं पाया, शिरडी में साईं रूप में आया, मेरी शरण दे सुख की छाया, मेरी शरण दे सुख की छाया। ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम। ऐसे भक्त के घर में आऊं, कभी न उसके दोष गिनाऊं, पाप मुक्त कर पाप बिठाऊं, सारे दुष्कर्मों से मिटाऊं। दुखी दरिद्री जो भी आवे, दुखी दरिद्री जो भी आवे, कर्म लेख सब मिटता जावे। भीतर बैठा मैं पहचानूं, सबके मन की बात मैं जानूं, सबके मन का भेद मैं जानूं। मेरा दर्शन जो पा जाए, नित नई भटकन बढ़ती जाए। मैं ही सबकी आस बंधाऊं, मृत्यु के मुख से ही बचाऊं। उपवास नियम सब कठिन उपाय, मेरी शरण आ मुक्ति पाए। आत्म ज्ञान सहज हो जाए, परमानंद को वो पा जाए, परमानंद को वो पा जाए। ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम। नाम जाप जो निस दिन करता, प्रेम से पूजन है वो करता। अज्ञान वासना पास न आवे, मृत्यु भय से वो बच जावे। अहम नष्ट कर मुझे ध्यावे, मेरा परिचय वो जन पावे। कैसे है तुम्हें मुझको पाना, भेद इसका तुम्हें बताना। चक्की पीस के मैं दिखलाऊं, इसकी महिमा आज बताऊं। दो पाटों से कैसे है बचना,
केंद्र ज्ञान है उसे पकड़ना, गर तू चाहे भव से पार, थाम ले चक्की विद्या जिसको मुझे कहते हैं। गर तू चाहे भव से पार, थाम ले मुठिया ज्ञान अपार, शिरडी का है खुला दरबार, भक्तों भर लो तुम भंडार, भक्तों भर लो तुम भंडार। ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम। नीम वृक्ष मुझको प्रिय जान, ये मेरे गुरु का स्थान, मैं ही हूँ घट घट में समाया, सब दृष्टि मेरी ही माया। मैं ही हूँ घट घट में समाया, सब सृष्टि मेरी ही माया। ध्यान धरण आसान बड़ा है, हृदय में जब प्रेम बड़ा है, करुणा कर रहा मार्ग बताए, भक्ति पथ श्रद्धा सबरी मन में रखना, भक्ति का यही भेद समझना, भक्ति का यही भेद समझना। ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम, बोलो ओम साई राम जय जय साई राम, ओम साई राम जय जय साई राम। साईनाथ महाराज की जय। आइए मैं साइंस श्री साईं सच्चरित्र ज्ञान गंगा में गहरे घूंटे लगाए, उससे पूर्व मुझे अक्सर फोन आते रहते हैं भक्तों के। कभी कभी तो उनके फोन आ जाते हैं जिनके मेरे पास नंबर फीड है या मेरे पास उनके नंबर फीड है। आज ऐसा मुझे फोन आया है, पालमपुर में निकिता बिटिया है, स्कूल में पढ़ाती है, दोनों हस्बैंड वाइफ उसमें पढ़ाते हैं। और कल जो हमारे साथ चमत्कार हुआ आप सभी जानते हैं, साईं मंदिर प्रेम नगर जहाँ सब दुख निवारण धूनी पाठ होता है, धूनी पूजन होता है, आप सभी आते हैं। कैंसर के रोगी वहाँ से ठीक हुए हैं, बे औलादों को 18 साल के बाद औलाद मिली है, किसी को 15 साल के बाद औलाद मिली है। ये बाबा ही सब करने वाले हैं, लेकिन धूनी के पूजन में बहुत शक्ति है। पालमपुर की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बाबा केवल मेरी बातें बनाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, वहाँ जब धूनी मैंने जलाई थी तो वहाँ नागराज आके बैठ गए थे और 8-9 घंटे ऐसे धूनी के आगे वो गर्मी में बैठे रहे। सर्दी नहीं थी कि जो तप रहे आके बैठे रहे। फिर मुझे फोन आया तो वो सब लोग गदगद हो गए। उसके बाद जब देखा कि लोग भय मुक्त हैं, वो अपने आप ही अपने स्थान पर चले गए। वो धूनी निरंतर जलती है। तो किनाट परिवार के द्वारा मंदिर बनवाया गया था। तो ये कल मैं सोच रहा था, बाबा बहुत दर्शन देते हैं धूनी में। एक तो कृष्ण के, भगवान कृष्ण के उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से दर्शन दिए, तो उसको फेसबुक पे भी भेजा गया और व्हाट्सएप पे भी भेजा गया। ये पुरानी घटना हो गई। उसके बाद में राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, देवी के रूप में, हनुमान जी के रूप में बहुत बार दर्शन दिए, लेकिन खासी भक्त पहचान सकते थे। और हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं बाबा के चमत्कार धूनी के अंदर उनकी आकृतियाँ देखकर, तो कुछ ताजुब नहीं लगता है। कल जब हम धूनी का पूजन कर रहे थे, कोहली साहब का परिवार, नायरा साहब का परिवार और अन्य भक्तों की मैं मानसिक रूप से पूजा कर रहा था। विश्व शांति के लिए हमेशा हम जाते हैं प्रेम नगर नई दिल्ली में, हमारा मंदिर है, उसमें जाके विश्व शांति के लिए। और जिन लोगों को तकलीफ दुख होती है, उनके फोन आते हैं, उनकी पूजा होती है, उनमें स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो जब ये पूजन हो रहा था तो मैंने मोबाइल कैमरे ऑन थे, तो मैंने कहा बाबा के चित्र ले लो, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बाबा चमत्कार दिखाते हैं। तो उसके अंदर जो वाइफ बेटे ने जब चित्र लिया है बाबा का, तो उसके अंदर बड़े स्पष्ट रूप से दर्शन उन्होंने दिए, ऐसे आशीर्वाद देते हुए।
तो आपने सभी ने देखा है। तो रात को मैंने ये अचानक से मेरे मन में आया, तो मैंने अचानक से ये, जबकि पालनपुर में मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, फॉरवर्ड नहीं करता हूँ वीडियोस, पता नहीं कल मेरे मन में क्या है कि पालनपुर के जितने भी भक्त थे तो उसमें एक अनीशनाथ नाम लिखा हुआ था, जिन्होंने मंदिर बनाया, मैंने उनको भेज दिया। अब सुबह मैंने देखा कि उनकी मिस कॉल आई हुई है। मैं उनसे बात कर रहा था, एक लेडी बोल रही थी, अनीशनाथ तो नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि अब मंदिर सब ठीक चल रहा है, मौसम कैसा है, बातें हुई। और मैंने कहा अनीश कैसा है, और फिर मैंने निकिता बिटिया के बारे में पूछा कि निकिता बिटिया कैसी है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा वो जो स्कूल में या कॉलेज के अंदर वो हस्बैंड वाइफ, लेकिन मैं निकिता ही हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कह रही कि मैंने 4 दिन पहले ये फ़ोन किया है और पता नहीं ये नंबर आपके पास कहाँ से आ गया। ये सब बाबा की लीलाएँ हैं। सुबह फिर मैंने उस बिटिया से पूछा तेरी तबीयत कैसी है, तो पहले तो सब औपचारिकता निभाते ही हैं, बोली सब ठीक है। और उस पर दोबारा फ़ोन आया तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे तो बाबा बता रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है बच्ची। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे आज हम साईं चरित्र का अध्याय करने जा रहे हैं। साईं चरित्र ज्ञान गंगा में आपकी गहरे गोते लगाई 13वां अध्याय है, जिसको पढ़ने से दुख दूर हो जाते, कष्ट दूर हो जाते हैं और बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ये मेरा अनुभव तो है ही, और ये भक्तों की भी आत्मा अनुभूति है, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो विद्या को ये बताया, वो सुन रही है। तो आइए आज वही बहुत महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसको पढ़ने से किसी को बुखार आ जाता है, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को कोरोना हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को चिकनगुनिया हो जाता है, किसी को स्वाइन फ्लू हो जाता है, सब ठीक है। लेकिन ज़रूरत है शरणागति की, डेडिकेशन की। जो बाबा के श्री चरणों में शरणागत हो जाएगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। बाबा हमारे बहुत दयालु हैं। भीमाजी पाटिल के हृदय में किस तरीके से बख्श, उसके बाद उस स्थल पर रोग हुआ या टीबी हुई, शल्य चिकित्सा भी हुई, और बाबा ने कैसे ठीक किया ये आपने सुना है। आज एक ये विचित्र लीलाएं हैं बाबा की। बाला गणपत दर्जी नाम का एक बाबा का भगत था। उसको तीव्र ज्वर था, हाई फीवर था, और सारी दवाइयां ली, काढ़े लिए, डॉक्टर को भी दिखाया, उसको कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में आई बाबा की याद। सबने सलाह दी कि असाध्य से असाध्य रोग उनकी निगाह मात्र से रहमो करम की नजर से दूर हो जाते हैं। वहां चला गया, बाबा के पास आता है, चरणों में प्रणाम करता है, कहता देवा मेरा शरीर कांप रहा है और मुझे तीव्र ज्वर है, यानी हाई फीवर है। बाबा मुझे कष्ट से छुटकारा दिलाइए। बाबा ने चिंता मत करो, मैं तो इस द्वारका माई में, मस्जिद माई में आए हुए थी। मेरा जो अवतार हुआ है कलयुग में, मेरा आने का कारण ही लोगों के दुख दरिद्रों को दूर करने का ही है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हिंदू मुस्लिम सबको मिलाऊं, सबके दुख दूर करूं, दुष्कर्मियों को सब मार के गाऊं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है, मानवता का धर्म लोग अपनाएं, इंसान बन जाएं, इंसानियत को अपनाएं। तो बाबा कहने लगे कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम एक काम करो, महालक्ष्मी मंदिर के पास जाओ, वहां काला कुत्ता मिलेगा और उसको दही चावल खिलाते हैं। बड़ी विचित्र सी आज्ञा है। मन में सोचने लगा कि पता नहीं क्या उठ पटांग बोलता रहता है ये फकीर, क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि काले कुत्ते को दही चावल खिला दो मैं ठीक हो जाऊंगा। खैर बाबा की
आज्ञा कौन डाल सकता था। और सब जानते थे कि बाबा किस तरीके से आदेश देते हैं, क्या पूजा कराते हैं, क्या पाठ कराते हैं, क्या औषधि बताते हैं, उनकी अपनी चला गया। आप महालक्ष्मी मंदिर में अगर नहीं जाते हैं शिरडी तो जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा, दर्शन करके आइएगा। तो बाबा की भी मूर्ति वहाँ स्थापित हो गई है। अष्टलक्ष्मी भी है, माँ दुर्गे भी है, नवग्रह भी है, गणपति भी है। तो वहाँ पर जैसे भी पहुँचता है, अब बाबा के आदेश की मैं कैसे उनके जो ब्रह्म वाक्य जो मुँह से निकले मैं कैसे वर्णन करूँ। वहाँ जब जाके देखता है तो काला कुत्ता पूंछ ला रहा है खड़ा हुआ, जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा है। बाला गणपत दर्जी वहाँ जाता है और दही में जो उसने चावल मिलाए हुए वो कुत्ते के सामने रख देता है और वो उसको फौरन खा लेता है। खाने के बाद जैसे वो कुत्ता उसको खाता रहता है, उसका जो तीव्र हाई फीवर है, तीव्र ज्वर है, वो धीरे धीरे उतरना लगता है। जब कुत्ता पूरा खा चुका होता है तो उसका बुखार उतर पड़ता है। क्या गिला है बाबा की, उधर भूखे कुत्ते का पेट भर गया और ये सबक दिया कि सब प्राणियों में जड़ चेतन में मैं हूं समाया, अद्भुत है ये तेरी माया। यानी जड़ चेतन 1,84,000 योनियां, जो भी तुमको सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है उन सबके आकार में मैं डोल रहा हूं। जो उनसे प्यार करता है वो मुझे प्यार करता है, जो उनको रोटी खिलाता है तो मुझे कितना दयालु है। तो आइए अब दूसरी घटना पे आता हूँ। अभी अध्याय 13 ही हमारा कंटिन्यू है, जो पहले विषय था वही चल रहा है। बापू साहब टूटी, इनका नाम साइंस क्षेत्र में बहुत बार आता है और ये भगवान भक्त हैं जो नागपुर के लखपति भक्त होते थे उस जमाने में, जिन्होंने बाबा के आदेश से जब बाबा ने स्वप्न किया था श्यामा को और बूटी साहब को के अपने बाड़ा बनवाया गया। लखपति तो थे वो, उन्होंने नक्शा खींचा, श्यामा के साथ बैठ के बाबा को दिखाया। बाबा ने तो स्वप्न में कह दिया था आज्ञाति बना, उन्होंने शुरू किया। उसका नाम बूटी बाबा, जहाँ बाबा का मंदिर कहलाता है समाधि मंदिर, जहाँ बाबा का पवित्र शरीर आज विश्राम पाता है। बाबा की मूर्ति है समाधि। एक बार क्या हुआ कि वो एसिडिटी यानी आम्लपित्त वो रोग होता है जिसमें खट्टी डगारें आती हैं, अपच रहती है, गैस हो जाती है, खाने पीने का भी दिल नहीं करता है और इंसान अपने आप को बड़ा अनइजी महसूस करता है, फ्रेशनेस उसके अंदर नहीं रहती है। वो उनको एक बार हो गया। प्रतिदिन वो शिरडी में थे, उन दिनों प्रतिदिन जाया करते थे बाबा के दर्शन करने, और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वो मंदिर जाने में भी असमर्थ थे। बाबा तो अंतर्यामी है, ब्रह्मांड नायक है, लोकनाथ है, वो सब जानते हैं। बोले के बूटी को लेके आओ। बड़ी मुश्किल से चल के एक दूसरे भर के सहारे कंधे पे हाथ रखते लाया गया, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने समस्त औषधि की, जो भी उनके घर में की, जो भी उनको समझ आया वो सब किया उन्होंने, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब बाबा की लीला देखिए, कोई दवाई उनको नहीं दी। बोले कि चिंता मत करो, उंगली भाई ऐसे कहने लगे, तुम्हें 10 दिन तुम्हारा आम्लपित्त ठीक हो जाएगा, तुम्हें 10 दिन में लगेंगे, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इस बाबा की महानता को किस जुबान से वर्णन करूं, किस शब्दों से मैं आपको बताऊं।
बस उन्होंने इतना कहा, कोई दवाई नहीं दी, नहीं किया, और वो तुरंत सो गए। एक बार किसी अन्य अवसर पर उन हैजा हुए और हैजे की तीव्रता इतनी थी कि वो बार बार जाते उल्टी करते बार बार करते, और उल्टी करते थे जब अंदर से खत्म हो जाता है स्टमक में से, तो सोचो उल्टी जो आती है वैसे लगता है जैसे कि बस हमारे लंग्स, हमारा हार्ट बाहर आ जाएगा, आंखें लाल हो जाती हैं। वो बुरी तरीके से परेशान थे। फिर अपने देवा, अपने विठल विठोबा बाबा के पास गए, और कोई डॉक्टर, कोई हकीम अपनी दवाई देता या काढ़े पीने के लिए कहता, जो भी सुविधा उस वक्त थी बाबा के वक्त में, लेकिन बाबा की तो औषधि असल में वो थी जो बुखार से उनके शब्द निकल जाते थे, वही औषधि उल्टी दवा बता दी। बोले कि अखरोट और बादाम उबालकर दूध के अंदर वो पी। सब लोगों के मुख खुले के खुले रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए कि बाबा क्या बता रहे हैं। अगर किसी को हैजा हो, 10 लगे हो, तो दूध के अंदर बादाम और अखरोट उबालकर पीने से लाभ होगा या उल्टे बढ़ जाएंगे। अगर किसी डॉक्टर से बात करो, आधुनिक पद्धति जो मेडिकल साइंस है आजकल की, या घर में भी सब लोग जानते हैं, इसे तो दस्त बढ़ेंगे, हैजा और बढ़ेगा, दूर नहीं होगा। लेकिन वो तो जानते हैं कि बाबा की शब्दों की शक्ति। उन्होंने अखरोट और बादाम उबालकर पिया दूध के अंदर और स्वस्थ हुए। बोलिए साईनाथ महाराज। ऐसे हैं हमारे शिवजी के साईनाथ, ऐसे हैं हमारे शिवजी के साईनाथ। आइए 13वां अध्याय भी चल रहा है। आलमगीर महाराष्ट्र में पूना के पास एक जगह है, वहां के एक स्वामी जी आते हैं बाबा के दर्शन के। कान में उनके बड़ी तीव्र पीड़ा है, असहनीय कान में उनके दर्द है। बाबा की कीर्ति सुनकर बाबा के पास आते हैं कि बाबा असाध्य से असाध्य रोग दूर करते थे, बिल्कुल करते थे। दृढ़ विश्वास जिन हृदय मानी, दृढ़ विश्वास जिन हृदय मानी, हस्तलेख हाथों के लकीर है, हस्तलेख जिन बदली सन। जाको जाको तो ही पर दृढ़ विश्वास, जाको तो ही पर दृढ़ विश्वास, वो नहीं पाई अपनी अभिलाषा। जिसके हृदय में श्रद्धा है, सबरी है, दृढ़ विश्वास है, बाबा के प्रति आस्था है, उनका नाम लेता है, उसकी जरूर सहायता करती है। द्वारका माई में जब गए, सब भक्तगण बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि सब कोई कुछ ना कोई आदेश देते हैं, सबके रोगों को बिठा रहे हैं, किसी के सर पे हाथ रखते हैं, किसी के मस्तक पर उंगली लगाते हैं। लेकिन मेरे जो असहनीय अनबीरेबल जो मेरे पेन है मेरे कान में, उसके बारे में बाबा ने कुछ नहीं कहा। उनकी सर्जरी भी हो चुकी थी, कान में उनकी जो भी तकलीफ थी, सर्जरी भी हो चुकी थी और डॉक्टर की मेडिसिन भी ले रहे थे, लेकिन कोई उनको लाभ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी असह्य पीड़ा। बाबा के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। उनके हृदय में ये बात आती है कि शायद मुझसे बाबा नाराज हैं और मुझे कोई आदेश नहीं दे रहे हैं मेरी पीड़ा को, दुख को मिटाने के लिए। जैसे मस्तक झुकाते हैं तो श्यामा कहते हैं, बाबा हे देवा, इस स्वामी के कान में बहुत पीड़ा है,
इसने ऑपरेशन भी कराया है और सूजन फिर भी निकली है, बहुत दर्द है। देवा आप कृपा करें, उनके दुख को दूर करें और उसके बाद ही इनको प्रस्थान की अनुमति दें। दयालु बाबा माध्यम बनाते हैं ना, श्यामा बाबा ये खरीद। तो बाबा कहते हैं अल्लाह, यानी अल्लाह कौन? स्वयं बाबा। अल्लाह सब ठीक है। स्वामी आनंद स्वामी बड़े निराश मन से लौटते हैं। बोलेगा मुझे तो कोई दवाई नहीं दी, कोई काढ़ा नहीं बताया। बोलेगा अल्लाह ठीक करेगा। उनके शब्दों को समझना, वो हमेशा कभी तो स्पष्ट रूप से बोलते थे जो समझ आता था, कभी उल्टा बोलते। जैसे दूधी को बोल दिया कि बादाम और अखरोट दूध के साथ उबालकर काढ़ा बना के दिए थे। उनको समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो उनके आज्ञा मान उनको नतमस्तक हो जाते थे, उनका तो बेड़ा बाबा पार ही थे। और बाबा तो इतने दयालु है, कुलचित भाव से, दुर्भावना से भी जिसने उनके चरण पकड़ लिए उसका बेड़ा पार कर दिया, तो क्षमा कर दिया। कारण कारक करता तू ही है, कारण कारक करता तू ही है। तू ही सुलाता है, तू ही जगाता है, तू ही उठाता है। तेरी कृपा परम आवश्यक है, लेकिन कृपा पाने के लिए हमको बच्चा तो बनना पड़ेगा। बागों मन में बागों की लाना पड़ेगा, अहंकार बढ़ाना पड़ेगा। माँ बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखती है, बोल भी नहीं सकता, सिर्फ रोता है। पौधे आए तो रोता है, मोशन आए तो रोता है, जून आए तो रोता है, भूख लगे तो रोता है। माँ सब जानती है, माँ समझती है बच्चे की इस वक्त क्या कहना है, उसका भरण पोषण करती है। इसी प्रकार हमारे देव आदमी साईनाथ, इसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये तो वो जानता। स्वामी अपने घर चले गए, मुंबई पहुंचे और उन्होंने देखा, देख मेरे कान का दर्द ठीक हो गया, मेरी पीड़ा चली गई, लेकिन अभी सूजन है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर शिरडी में भेजी। कि बाबा से कहना, श्यामा मेरी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होनी है, उसके लिए मुझे मुंबई जाना है डॉक्टर के पास। मेरी पीड़ा तो खत्म हो गई, लेकिन कान की सूजन मेरे खौफ नहीं हुई। वो समझ ना सका बाबा की लीला। मुंबई जाता है, ENT सर्जन उसको देखता है, जिसने पहले कहा था कि तुम्हारी दोबारा सर्जरी होगी। जब देखता है, एग्जामिन करता है, एक्सरे वगैरह निकालता है, डीपली जब वो उसको स्टडी करता तो कहता है कि तुम्हारे कान में कुछ नहीं है, तुम्हारा कान ठीक है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। अब बाबा ने बोला था अल्लाह, अल्लाह कौन? यानी मैं खुद यानी बाबा, अल्लाह मालिक। कोई दवाई नहीं दी, कोई काढ़ा नहीं दिया, सिर्फ उनके मुखार में जो शब्द निकले, अल्लाह ठीक करेगा। अब आप समझ लीजिए आनंद की जो स्वामी जी थे, उनकी स्थिति कैसे रही होगी। जिंदगी भर वो बाबा के भक्त बन गए और हमेशा उनके गुणगान करते रहे, लोगों को बताते रहे कि शिरडी जाओ, तुम्हारी कोई भी समस्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि दूर ना हो। अभी 13वां अध्याय चल रहा है, काका महाजनी। आगे भी काका महाजनी का जिक्र आएगा। बाबा के बहुत बड़े भक्त थे
अक्सर शिरडी जाया करते थे और कम से कम 8 दिन 10 दिन, जब तक बाबा आज्ञा नहीं देते थे तब तक उनका शिरडी जाना संभव होता था। बाबा जी बहुत भक्ति करते थे। जिस घर में ये काम करते थे काका महाराज जी का सेठ, वो बाबा का नहीं मानते, इसकी चर्चा करते थे कैसे बाबा ने की शरणागत वो हुए और कैसे बाबा बाबा कर रहे थे। काका महाजनी को एक बार अतिसार की बीमारी हो गई, यानी 10 साल। बाबा जब द्वारका माई में आए, मस्जिद को चुना, टूटी फूटी मस्जिद को चुना, रहने के लिए, लोगों को दुख दूर करने के लिए। छोटी सी जगह थी जहाँ पे कम लोगों का बैठना हुआ करता था। मस्जिद का जो फर्श था वो कच्चा था। भक्तों के दिल में ये आया कि फर्श को पक्का बनवा दें, तो बाबा कभी इजाजत नहीं देते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि इस फकीर की मस्जिद या फकीर की द्वारका माई कोई आलिशान महल में परिवर्तित हो जाए, जिससे गरीब लोग आने में कतराने लगे। वो महल नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका जो अवतार हुआ था वो फकीरी देश में हुआ था, वो फकीरी देश में रहना चाहते थे। बहुत मुश्किल से बाबा इजाजत दिया करते। फर्श होने की, फर्श बनाने के मैंने जाते थे, फर्श का काम शुरू होता है। काका महाजनी भी 10 लगे हुए हैं। वो द्वारका माई के कोने में एक लोटे में पानी भर के रख देते थे, जिससे फर्श के काम में तो विघ्न ना हो और वो फर्श के काम की देखभाल कर सके और सब लोग मिलकर काम कर सके। वो जानते थे कि बाबा से मैं मिलूंगा जाके और भी लोग आ जाएंगे तो विलंब हो जाएगा इस कार में, और पता नहीं मना ना कर रहे। इसलिए वो तकलीफ को सह रहे थे, बार बार जाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन बाबा का उत्तर आएगा, देखिए बाबा की लीला। फिर उल्टी गाना एकदम जोर से चिल्लाया, जाओ भागो, भगदड़ मच गई। बाबा से सिर्फ बहुत डरते थे, भगदड़ मची, सब भाग गए। काका भी बाहर में लगे, बाजू पकड़ के खींच ले, यहां बैठ, बिठा दिया। इस भगदड़ में मची भगदड़ के दौरान क्या हुआ, एक आदमी की जेब में मूंगफली थी, मूंगफली की थैली थी, वो भगदड़ में वही रह गया। तो मेरे बेवा ने साईं क्या किया, उस थैली में से मूंगफली निकाली, छीला, काका को खाने के लिए थी और खुद भी खाई। अब मुझे फिर कोई बात आती है, उल्टी बात हो गई है ना, कि मूंगफली से 10 रुक जाएंगे क्या? अरे लोग कहते हैं कि मूंगफली तो इंडाइजेशन है, तब नहीं खानी चाहिए, बहुत हैवी होती है। मूंगफली खा के पानी नहीं पीना चाहिए, गर्मी में मूंगफली नहीं खानी चाहिए, गर्मी गर्म होती है। बहुत सारी गलतियां हैं और वो सही भी होंगे जो चला रहा है पुरातन पद्धति के हिसाब से। तो बाबा कहने लगे, जब मूंगफली की थैली खत्म हो गई, मूंगफली को खिलाती हुई भी खा ली, तो बाबा कहने लगे, अब तुम फर्श का काम देख सकते हो, फर्श बनवा सकते हो, अब तुम्हें कोई दस्त नहीं रहेंगे। फिर कोई सवाल है क्या मूंगफली खाने से? अरे बाबा का आशीर्वाद है, वो तो पत्थर में एक कीड़े को रख देता है, पत्थर में एक कीड़ा घर बनाता है, उसके अंदर रहता है, उसको जो रोटी पैसा पहुंचा देता है। जब जमीन खोदते हैं, कोई नलकूप लगाते हैं, कोई ट्यूबवेल लगाते हैं, वो बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन खोदते हैं, कितने ज्यादा कीड़े मकोड़े मिलते हैं। क्या मैं रोटी देता हूँ या आप रोटी देते हैं उसको? खाना कौन देता है मैं? क्योंकि सबका स्वामी, सबका मालिक के शिरडी का साईं बाबा। कितने में सब लोग लौट के आ जाते हैं,
हाँ, एक बात और बताना भूल गया, किसी से बाबा ने कहा कि पानी लेके आता है। सब बात की काट कर रहे हैं कि मूंगफली को पानी नहीं पीना चाहिए। एक बाबा का भक्त घड़ा भर के पानी लिया है, बोले पानी पियो। उसको पानी पिलाया और खुद भी बाबा ने चल गया उसमें से। और बोले तुम्हें प्यास लगी है ना? बोले हाँ बाबा लगी। तो बोले पानी पियो। वो सब अचंभित होकर देख रहे थे, जितने भी लोग भक्त के बाद बच्चे थे कि क्या उल्टी लीला है। 10 लगे वो गले गिला दी, उसको पानी पिलाना है। तो दोस्तों, बहन बेटी और भाई बंधु, जो उनके बुखार में जो शब्द निकल जाता था वही और सिद्धि का रूप लेता था। वो बिल्कुल ठीक हो गए और सब लोग जो निकले थे वो वापस आ गए और फर्श का काम आरंभ हो गया और फर्श को पक्का बनवा दिया गया, यानी रेनोवेशन हुआ। और वो काफी भक्तों को बैठने के लिए, आने के लिए पर्याप्त था। हरदा महाराष्ट्र में अमरावती के पास हरदा बाबा का मंदिर भी है। वहां पर हरदा के अन्य भक्त थे, दत्तोपंत। उनके भी कान में असर पीड़ा हो रही थी, बहुत परेशान थे। उन्होंने भी बहुत सारी दवाइयां ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बाबा की कीर्ति चारों तरफ फैलती चली जा रही थी। झुंड के झुंड बाबा के श्री चरणों में आते थे और मेरा देवा सबको प्यार करता था, सबको बूंदी देता था प्रसाद के रूप में। वो बूंदी ही दवाई थी और जो भी उनके बुखार में से शब्द निकलते थे वही आशीर्वाद और दवाई का काम करता था। हरदा के धरकोपन से कहने लगे, बाबा प्रेम दृष्टि से, स्नेह भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा, मस्तक पर ऐसे हाथ रखा, तो लेकर तुझे पीड़ा गया। दत्तोपंत ठीक हो गए और उदी प्रसाद लेकर वहां से अपने गांव, अपने कस्बे हरदा वापस लौट गए। ना उसको गुड़काड़ा दिया, सिर्फ मस्तक पर हाथ रखा, उसके कान का दर्द उन्होंने ठीक कर दिया। श्यामा जो बाबा के बहुत करीबी भक्त थे, कभी कभी क्या होता है कि वो कोई किसी के बहुत करीब है या तो वो उसको थोड़ा सा अहंकार हो जाता है। श्यामा को भी अहंकार था, बाबा से प्यार भी बहुत करता था और वो उनकी शक्ति उससे परिचित था। वो जानता था कि बाबा ईश्वर का अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है। जो काम किसी दर से नहीं होता है, बाबा के दर से होता है। अहंकार तोड़ने के लिए बाबा भी लीला रचाते हैं। एक बार क्या हुआ, उनको बवासीर हो गई। बवासीर में रैक्टम में फोड़े हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं, और बड़ी दुखद स्थिति होती है। कोई इंसान कहीं बैठ नहीं सकता, मोशन आए मोशन जाए तो उसमें तकलीफ होती है।
और उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि रोग कैसे ठीक होगा। मेडिकल पद्धति में तो उसका एक इलाज है, वो तो कहते हैं ऑपरेशन होगा। कुछ आयुर्वेदिक वाले, कुछ होम्योपैथिक वाले दावा करते हैं कि तुम्हें इससे लाभ हो जाएगा। बहुत सारी दवाइयां उनका ऐड भी आता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी शामों को जब कोई लाभ नहीं हुआ तो अपने देवा के पास पहुंचा, हे भगवान, मुझे बवासीर का रोग हो गया है, मुझे ठीक कर दो। बाबा कहने लगे तो एक काम का सोनमुखी का काढ़ा पियो। सोनमुखी आयुर्वेदिक औषधि है, वो भी उल्टी बात थी, उससे कोई फायदा अगर आम आदमी के लिए नहीं होगा। ठीक हो गए क्योंकि बाबा के मुखार में से बाबा के शामों बहुत करीब थे ना, उनको घमंड था कि मैं कुछ भी कर लूंगा तो सब ठीक रहेगा, जो करूंगा वो हो जाएगा। एक बार अन्य अवसर पर उनको फिर बाबा से की पीड़ा हो गई। बाबा के पास ले गए, खुद ही सोनमुखी का काढ़ा पी लिया, रोग और पड़ गया। अब बताइए, वही सोनमुखी का काढ़ा जो बाबा के कहने से किया था वो ठीक हो गया। अब उनके तारीफ खाना तो खुद ही दवाई कर लेता हूं। अरे तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, मसीहों का मसीहा है, देवताओं का देवता है, योगियों का योगीराज है, ब्रह्मांड का नायक, राजाओं का राजा है, फिर लोकनाथ है, तब का अवतार। नहीं, मुख्य बात औषधीय काढ़े की नहीं है, उनके मुखार में से जो शब्द निकल जाते हैं वही औषधि का काम करते हैं। जब दोबारा पीलिया रोग बढ़ गया तो चीखता चिल्लाता आया द्वार पर भाई गई, कहने लगा कि बाबा, मैंने आपकी आज्ञा के बिना पी लिया था, सोनमुखी का काढ़ा, मेरी तकलीफ पड़ गई। बाबा मुझे कोई बात नहीं, फिर बाबा की कृपा से तो मोम से भी नरम हृदय वो ठीक हो गया। अब 13वां क्या चल रहा है, जिसके पढ़ने से आध्यात्मिक लाभ होता है, तो रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आइए, काका महाजनी जिनको मूंगफली खिला के बाबा ने 30 साल रोग दर्द ठीक किए थे, उनके बड़े भाई गंगाधर पंत कई सालों से उनके पेट में प्रॉब्लम थी, उदर पीड़ा से। उदर पीड़ा में दस्त भी हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, एसिडिटी भी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी भी हो जाती है। इस तरीके से वो बहुत परेशान थे और दिन रात इस तकलीफ से तड़पा करते थे। काका महाजनी और अन्य माध्यमों से वो बाबा के बारे में जानते थे कि बाबा अपने निराहे कर्म से ही तकलीफों को दूर कर देते हैं, और जिसने उनके दर्शन कर लिए तो सब बेड़ा पार हो गया। बाबा के पहुंचे और बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा, सदा पहले के देवा, मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत परेशान हूं। और बड़ी आशा लेकर आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ। बाबा ने उसके पेट पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह अच्छा करे। अल्लाह कौन है? वो खुद ही अल्लाह अच्छा करे। इतना कहना था, उनकी पीड़ा मिट गई और स्वस्थ हो गए। बोलिए साईनाथ महाराज जी।
अब 13वें अध्याय का ये नाना साहब चंदोरकर का प्रसंग है। ये अध्याय नाना साहब चंदोरकर ये बहुत ही ज्ञानी थे और सॉलिसिटर जनरल थे, लंदन से उन्होंने पढ़ाई की थी, एडवोकेट थे, जज भी रहे, तहसीलदार भी रहे। बाबा ने उनको बड़ी कृपा की, उनकी बिटिया की जो प्रसव पीड़ा थी उसको भी दूर किया, जामनेर है, ये वही नाना साहब है। तो उनको भी एक बार उधर पीड़ा हुई और दिन रात मछली की तरह तड़पते थे। कभी दर्द होता था और कभी लोग मोशन लग जाते थे, कभी उनको मोशन नहीं होता था। अजीब तरीके की बीमारी थी, भूख प्यास की सब मर गई थी। बाद में जी जब श्री चरणों में प्रार्थना की सर रखने के बाद, तो बाबा ने फिर वही कि घी के साथ बर्फी खा लिया। घी के साथ बर्फी खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा या शुरू होगा? अरे कोई चूरन हो, कोई चटनी हो, वो बताया जाए तो लाभ मिलता है। लेकिन एक क्या घी के साथ बर्फी खा ली? जिसने भी इस बात को सुना उसको बड़ा अजीब तो लगा। लेकिन जो बाबा के बहुत करीबी लोग थे वो सब जानते थे कि बुखार बिन से जो शब्द निकल गया वो पत्थर की लगी हो। उनकी कृपा वापस कोई कर नहीं सकता है। सूरज निकल आया तो निकल आया, निकलता उनकी इजाजत सही है। अब तुम उसकी रोशनी में जाओ या अंधेरे गुफा में बैठे रहो या पेट बैठो। इसलिए जब उन्होंने घी के साथ बर्फी खाई, उनका उधर रोग ठीक हो गया, यानी उनकी पीड़ा खत्म हुई। बोले साईनाथ महाराज की जय। तो ये 13वां अध्याय था जो आज संपूर्ण हुआ है। और मैंने एक दिन की भी साईं कथा की, 3 दिन की भी की, 3 दिन की बहुत बात की, 7 दिन की, लेकिन इसलिए विस्तार से क्योंकि टाइम में, घंटों में कि इतने वैसे इतने कथा है, इतने वैसे इतने तक भजन कीर्तन है, 7 दिन का टाइम है, कथा होती है क्योंकि नई नई चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन इससे इतने विस्तार से मैं तो भला करता हूँ बाबा का, जो हमें लॉकडाउन में हमारे घर में लॉक कर दिया, अपने लिए क्या था, हमें लॉक कर दिया और अपने चरणों में ले लिया। ये बाबा की कथा यानी श्री साईं चरित्र ज्ञान की गंगा में हम सब मिलकर गोते लगा रहे हैं। तो जब भी कोई दुख तकलीफ हो, बाबा से प्रार्थना करिए और इस अध्याय का, 13वें अध्याय का पारायण कीजिए। आप सब निरोगी हो जाएंगे जैसा अब तक बता रहा है। अगली बार हमारी मुलाकात गुरुवार को होगी, शाम को 7 बजे से 7 बजे भजन संध्या आरंभ होगी। तो आप सब जुड़िए और सच्चरित्र के बारे में आपने जो सुना है, जो पढ़ते हैं आप, जो पारायण करते हैं, एक दूसरे को भी बताइए। ये चमत्कार जो आपके साथ होते हैं दूसरे को भी बताइए। जो आपको बाबा स्वप्न में आते कुछ बताते हैं या स्वप्न में आपको मूर्ति में दिखाई देती है, वो साक्षात दर्शन है। बाबा की मूर्ति को प्रणाम करना, चित्र को प्रणाम करना, स्वप्न में देखना, वो साक्षात दर्शन है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो आपके साथ चमत्कार हुए वो किसी को शेयर ना करो, नहीं तो उसका असर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जितना भी आप चर्चा करेंगे बाबा के बारे में, चमत्कार बताएंगे, उतना ही बाबा आपसे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो आइए, आज का जो विशेष संदेश है वो ये है कि जब भी आप शिरडी जाएं, जब भी आप शिरडी जाएं, बाबा ने अपने योग, अपने कर्म, अपनी शक्ति से जो धुनी जलाई है शिरडी के अंदर, हम सब बुद्धि तो मानते हैं,
कभी क्या हम ये सोचते हैं ये उदी बनती किससे है? क्या इसमें हम कुछ सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहिए लकड़ी की टाल है, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल 10 कुंटल जितनी आपने लकड़ी लेनी है और कंडे लेने हैं, उपले थापड़ी, तो सब कपूर मिलता है, लोहान मिलता है, देसी घी मिलता है, दूध मिलता है, संविदा मिलती है, अनाज मिलता है 9 तरीके का, सब चीज मिलती है, नारियल मिलता है, सब चीजें लेकर आप जाइए, फूल द्वारका माई में रखवा लेते हैं। वहाँ जो गुरु होते हैं जिनकी पूजा होती है, और उसके बाद में जब द्वारका माई का द्वार खुलता है तो आपकी पूजा उसमें लग जाती है। यानी आप अगर 1 कुंटल भी लकड़ी देते हैं और कंडे देते हैं, उसकी मालूम है कितनी ऊँची बनती है? 50 ग्राम। तो इसलिए जब भी शिरडी चाहें तो जरूर इसमें सहयोग करें। हैजे के दिनों में बाबा ने गाड़ी मंगा ली थी, जबकि पंचों ने ये जिक्र किया था कि अगर कोई गाड़ी मंगा ले लकड़ी की तो उसको दंडित किया जाएगा पंचों द्वारा। बाबा को तो धूनी की लकड़ी की बहुत जरूरत थी, मंगा ली और सारी लकड़ी खरीद ली, क्योंकि उनको लकड़ी धूने की चाहिए होती थी। भक्तों को कस नहीं, कोई चूज पाट नहीं कर सका पंच। इसके अलावा बाबा ने ये कहा है कि जो भी द्वारका माई में बैठता है वो मेरे लाल है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो भी द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ेगा जीवन पर्यंत उसको कभी दुख नहीं होगा। जब भी आप शिरडी जाएं तो ध्वनि में जरूर सहयोग कीजिएगा। आज का यही संदेश है। अब जय साई राम, साईनाथ महाराज की जय साई राम, जय साई राम। आपका कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, जो भी पूछना चाहते हैं जरूर व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, फोन के द्वारा आप जरूर पूछ सकते हैं। और कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मेरे सर आते हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपकी सजेशन वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा अकेले हैं आशीर्वाद देने वाले, और आप सब उनके बच्चे, आप सब क्या आशीर्वाद देंगे तो बाबा बेबेश हो जाएंगे आशीर्वाद के लिए। इसलिए आशीर्वाद बनाते रहिए। जय साईं, जय साईं, जय साईं।